Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what universe and angel wants to tell you before you enter in 2025. So 2025 में enter होने से पहले आपको यूनिवर्स और एंजल क्या बताना चाहते हैं. Okay, so this will be a collective and general reading. So ये जो भी मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं प्लीज आप इनको लें. वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ओके, गाइडेंस आप सभी के लिए है. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. Alright guys, so let's start with your reading. I'll start with the angel oracle deck, okay? कि आपको यूनिवर्स और एंजल क्या बताना चाहते हैं बिफोर यू एंटर इन 2025. एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं 2025 में एंटर होने से पहले. ओके, ऑलराइट. Okay. So cards are romance. It's up to you. Choose a new direction. Compromise. Not a right time. A year from now. If you believe and reconsider. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल एंड यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 2025 में एंटर होने से पहले वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. कहीं ना कहीं वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो रोमांस की कमी थी या फिर आप अपनी लाइफ में रोमांस को ढूंढ रहे थे वो आपको 2025 में जरूर मिलेगा. अगर आप डिसअपॉइंट हुए हो अपनी रोमांटिक लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने स्पाउस को लेके, वो 2025 में एंटर करने से पहले पहले आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. और जैसे आप एंटर करोगे आपकी लाइफ में रोमांस आएगा. ओके, सो उस चीज को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है. राइट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम. अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे हो या अपने पर्सन को सोच रहे हो कि वो कब कमिटमेंट देंगे, देन दिस इज नॉट अ राइट टाइम. ओके, and I was about to say this is not a right person, so maybe guys आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप 2024 के अंदर आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो. 2025 में एंटर होने से पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं. वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके सेटल मत हो जाओ ना. मतलब किसी भी चीज में ऐसा मत कर लेना जहां आपको कॉम्प्रोमाइज फील हो. जब आप 2025 में एंटर करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं. आप अपने डिसीजन को लेके थोड़े रिकंसिडर जरूर होना. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, कहीं ना कहीं नवंबर मंथ चल रहा है गाइस, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है. अगर आपको कभी भी मिलती है तो आप उसे वॉच कर सकते हैं, बट बिफोर एंटर इन 2025 आप ये देखोगे कि ईयर फ्रॉम नाउ. सो अगर ये नवंबर 2024 है तो नवंबर 2025 के अंदर के भीतर भीतर आप वो सब आपको मिलेगा. बट आपको ना थोड़ी पेशेंस रखनी है, थोड़ा वेट करना है. चूज अ न्यू डायरेक्शन. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको ना एक डायरेक्शन ऐसा चूज करना है जहां पे आपको बिलीव हो उस डायरेक्शन पे, आपको कॉन्फिडेंस हो उस डायरेक्शन पे, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये डायरेक्शन मेरे लिए यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं. 2 more कार्ड्स. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एंजल आपको कुछ और भी बताना चाह रहे हैं बिफोर यू एंटर इन 2025. ओके, प्लीज 2 more cards angel. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं
यस, सो जो भी 2025 में एंटर होने से पहले आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, किसी चीज में साइन करना है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना है, देन गेट अ मोर इंफॉर्मेशन गाइस, ओके। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन पहले ले लो। कंफ्यूजन हो रहा है, आस्क योर एंजल। अब ये एंजल लिटरली एंजल्स हो सकते हैं, ओके, हाई पावर हो सकती हैं, या फिर आप जिनको एंजल मानते हो सकता है कि हमें कोई गाइडेंस देता है, हमारी फैमिली मेंबर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्पाउस है, अब वो हमारी जिंदगी के एंजल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें राइट डिसीजन दे रहे हैं, राइट राइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या हमें एक सही दिशा में जाने के लिए हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ के एंजल हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आस्क योर एंजल। कंफ्यूजन है, अपने पार्टनर से पूछो, अपने स्पाउस से पूछो, अपने टीचर से पूछो, इफ यू आर डूइंग हायर स्टडीज, इफ यू वांट टू परस्यू सम करियर, पर्टिकुलर करियर और पर्टिकुलर कोर्स, then ask a teacher, okay, ask your guru, okay। तो एंजल्स क्या होते हैं? जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें उस सिचुएशन से निकालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं समझ में आता तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो वो भी हमारे एंजल्स हैं। सो आपको 2025 में एंटर होने से पहले अपनी एंजल से पूछना है अगर आप कंफ्यूज हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे एंजल्स हाई पावर्स है, तो आप अपने हाई पावर से जरूर पूछिए। ना हम टेरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि व्हाट यूनिवर्स एंड एंजल वांट्स टू टेल यू। जैसे कि मैंने एंजल्स का बता दिया स्टार्टिंग में, आप देख लेते हैं। बेसिकली यूनिवर्स एंड हाई पावर आपको क्या बताना चाहते हैं बिफोर यू एंटर इन 2024, ओम सॉरी 2025। सी टावर मूवमेंट आपकी जिंदगी से जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस की थी वो आपकी जिंदगी से जा रही है, ओके। मैं पहले कार्ड्स ले लूं, उसके बाद आई एक्सप्लेन यू। टेम्परेंस, जस्टिस, द एम्परर कार्ड। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं बिफोर यू एंटर इन 2025, आप एक एम्परर हो, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिकॉज ये एंजल्स ने भी बोला है कि कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, क्योंकि एम्परर कभी कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा बाय द एंड ऑफ 2024। सो जैसे ही आप 2025 में एंटर करोगे, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करना, आप अपनी पोजीशन को, अपनी अथॉरिटी को समझना, ओके। आपको अपनी अथॉरिटी जानने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आप इस पावर में हो और आप इस पावर में एंटर करोगे इन 2025। कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं इस कार्ड को रख रही हूँ साइड में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि 2025 में एंटर होने से पहले आप कुछ विनिंग्स करो, लाइक कहते हैं ना कि कुछ जीत हासिल करोगे, किसी चीज में जीत हासिल करोगे। और ये जीत आपकी पर्सनल लाइफ की भी हो सकती है, आपके खुद के इमोशंस के अंदर भी जीत हो सकती है कि नहीं अब मुझे इस तरीके से नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। या ये फिजिकल किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें आपकी विनिंग हो सकती है। अब ये विनिंग ऐसी भी हो सकती है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप किसी जॉब के लिए अपने किसी करियर के लिए तैयारी कर रहे थे, या किसी बिजनेस को करने के लिए जो कहते हैं ना कि हम अरेंजमेंट्स कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं उसमें आपकी विनिंग हो रही है, ओके। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि 5 ऑफ कप्स एंड टावर का यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। टावर मूवमेंट्स अगर 2024 में आपने फेस किया है, देन डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत डिटरमाइंड हो रहे हो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जो चीजें आपके साथ हुई है ना, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं बिफोर यू एंटर इन 2025 आप डिसअपॉइंट होके मत एंटर होना। टावर मूवमेंट आपका 2024 में ही छूट जाएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिसमें आपकी विनिंग होगी। और विनिंग होने के बाद आप इसी पोजीशन में एंटर कर रहे हो, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटी छूट गई हैं, कुछ मौके छूट गए हैं। 2025 में एंटर कर रहा हूं या कर रही हूं, पता नहीं वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बट यू डोंट नो that another opportunity and the best opportunity is waiting for you in 2025, okay। कहीं ना कहीं सी
जस्टिस हो रहा है आपके साथ। सो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, हायर पावर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बिफोर यू एंटर इन 2025 आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, एंड आप इस जस्टिस के लिए कहते हैं ना डिजर्विंग कैंडिडेट हो यूनिवर्स की नजरों में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी वो जो सारी चिंता है ना वो भी आपको हील करने की जरूरत है जब आप एंटर करो 2025 में। और यूनिवर्स आपको उसमें भी जस्टिस दे रहे हैं, उसमें भी आपको सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर हीलिंग लेकर आओगे, थोड़ा सा अपने आप को डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे हील होना है, मुझे जैसे जो मैंने किया है 2024 में अब मुझे वो 2025 में रिपीट नहीं करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि सोशल होना बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोगों के साथ सोशल आप हो 2025 में जब आप एंटर करो तो उन लोगों के साथ सोशल होना जो लोग आपके अपने हैं। ओके, एंड यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऑफर आपके साथ चल रहा है, आपको अभी नहीं दिख रहा 2024 में। जैसे आप एंटर करोगे ना यू विल सी कि वो लेकर ही खड़ा हुआ है आपके लिए, वो पर्सन, वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफर आपको एंटर करने। कहते हैं ना जब आप एंटर करोगे बिफोर यू एंटर इन 2025 आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास वो ऑफर नहीं है, बट आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है जैसे आप एंटर करोगे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो वो ऑफर आपके साथ ही चल रहा है, बस आपको मिलेगा तब जब आप एंटर कर जाओगे। इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको इस अथॉरिटी के साथ एंटर करना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको व्हेन यू एंटर इन 2025 आपको किन बातों का ख्याल रखना है, या बिफोर यू एंटर इन 2025 आपको किन बातों का ख्याल रखना है, जो बातें मैंने आपको रीडिंग में बताई है। सेकेंडली जब आप एंटर करोगे ना 2025 में तो आप एक एम्परर की तरह, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह एंटर करना। आपका जो 25 है ना वो ऐसा जाने वाला है गाइस जहां पे यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, यू आर द कहते हैं क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, एंड नॉट ओनली योर लाइफ, आप काफी लोगों की लाइफ को क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि अथॉरिटेटिव पर्सन है एक एम्परर। एक एम्परर वो है जो एम्पायर खड़ा करता है। हो सकता है कुछ ऐसा करो जिससे कि सिर्फ आप नहीं, आप तो एक एम्परर बन के जा ही रहे हो, लेकिन आपके साथ आपके सराउंडिंग्स में आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपका पार्टनर, आपके किड्स, वो सबको बेनिफिट्स होगा 2025 में। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी, व्हाट यू नीड टू नो, और व्हाट यू नीड टू नो बिफोर यू एंटर इन 2025। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। राइट, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं। आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर हैं देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आप इसी तरीके से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।